नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गिरफ्तार आरोपी कमलेश की आज पेशी होने वाली है। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया गया है कमलेश, जिसकी आज पेशी की जाएगी। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में उसे गिरफ्तार किया गया। ईडी की गिरफ्त में है आरोपी कमलेश। पीएमएलए कोर्ट में आज उसकी पेशी होनी है। शुक्रवार को आरोपी गिरफ्तार किया गया था। ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। तो जमीन घोटाला मामले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें कमलेश को ईडी की टीम ने जो है गिरफ्तार किया है और आज पीएमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। और अब बात करेंगे पूर्णिया में हुई सबसे बड़ी लूट की। पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम से 2 करोड़ के जेवर की लूट मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया गया है और इसमें बंगाल पुलिस भी मदद करेगी। आपको बता दें कि पुलिस लुटेरों की तस्वीर भी जारी कर चुकी है और साथ ही 3 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर जो लोग हैं वो लुटेरों की जानकारी साझा कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की हम बात करें तो 8935980965 ये मोबाइल नंबर है, जिस पर पुलिस ने जानकारी साझा करने के लिए कहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये उसकी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर में आप एक एक करके आरोपी को देख पा रहे होंगे। और इन आरोपियों को आप देखिए, ना ही इनके चेहरे पर कोई नकाब है। ये आरोपी दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में घुसते हैं, हथियार के बल पर सभी को जो यहाँ पर मौजूद कर्मचारी होते हैं उन्हें कब्जे में ले लेते हैं। दरअसल पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 7 डकैतों ने हथियार के बल पर करीब 2 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की लूट कर ली और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बड़ी लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोपहर का समय पूर्णिया के डाक बंगला चौक पर तनिष्क के शोरूम में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी कुछ लोग ग्राहक बनकर आते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ और लोग शोरूम में आते हैं और देखते ही शोरूम के स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जब तक कोई कुछ कर पाता, तब तक लुटेरों ने करीब 2 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की लूट कर फरार हो जाते हैं। कोई 7 अपराधकर्मियों द्वारा ये घटना कारित की गई है, जो अभी तक स्पष्ट हुआ है। और जो उनके तनिष्क शोरूम के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा बताया गया कि लगभग ये 2 करोड़ के आसपास के गहने लूटे हैं। अब इस चेहरे को देखिए, ये उन लुटेरों में से एक है। बदमाश कितने बेखौफ होकर आए थे, उसकी बानगी देखिए। ना तो इनके चेहरे पर कोई मास्क है और ना ही कोई रुमाल। 7 की संख्या में लुटेरे तनिष्क के शोरूम को 20 मिनट में खाली करके आराम से चलते बने। अब पुलिस हमेशा की तरह सीसीटीवी खंगाल रही है। घटना के बाद हमेशा की तरह पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। फॉरेंसिक की टीम अपराधियों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा करती है और अलग अलग टीम बनाकर लुटेरों को पकड़ने की कवायद तेज कर जाती है। लुटेरों का सुराग देने वालों के लिए 3 लाख के इनाम का भी ऐलान किया गया है। कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे और सीसीटीवी में सभी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफएसएल से सारा फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ उठाया जा रहा है। जिले के सभी सीमा को सील कर दिया गया है और आने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार क्यों हो रही लूट की वारदात? शोरूम में दिन दहाड़े कैसे हो गई लूट? पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही अपराध? पुलिस टीम की गश्ती का क्या फायदा? ये सब
ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर के पुजारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली गई हैं। बेलसंड के जाफरपुर की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां एक मंदिर के पुजारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि हत्या के बाद अष्टधातु की मूर्तियों को चोरी कर भी अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। बेलसंड के जाफरपुर की घटना है। और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में तांडव मचाया है। पिपरा और शेखपुरा इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 1 दर्जन की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की है। पिपरा में दुकानदार समेत 2 लोगों को गोली लगी, जबकि शेखपुरा में गोली लगने से घायल एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज भीड़ आरोपी सोनू के घर में आग लगा दी। वारदात के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती मौके पर कर दी गई है। 2 व्यक्तियों को कुछ अपराध कर्मियों द्वारा, जो कि मोटरसाइकिल से आए थे, उनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। और उन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा जो है, उन्हीं के जो पिपरा के ही सटा हुआ गाँव है शेखपुरा, वहाँ पे भी एक व्यक्ति को गोली मारी, जिनका नाम राजेश कुमार है, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। पिपरा में जिन 2 व्यक्तियों को गोली लगी थी वो अभी इलाजरत है। अपराध कर्मियों की संख्या के बारे में अभी तक लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनकी पहचान की जा रही है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां जीजा और साली के प्रेम संबंध की वजह से एक भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के अकुराहा खरगी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोमल सिंह और उसके जीजा संजीव सिंह के बीच प्रेम संबंध था। कोमल के भाई रितेश कुमार इस रिश्ते के खिलाफ थे। रितेश को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसका वो विरोध किया करता था, और इसी से नाराज होकर जो जीजा है उसने हत्या कर दी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी कर ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कोमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी जीजा संजीव सिंह और दूसरे आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। ये मृतक की अपनी बहन है, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और अभी बाकी जो इसमें फर्दर उनके घर वालों की गिरफ्तारी भूमिका थी सर इसकी? इनकी भूमिका यही थी कि इनकी जो इनके जीजा जी हुए, उनका जो संबंध था इनके साथ, तो उसको इनके भाई अपोज करते थे। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इनके भाई को मिलकर मार दिया और इसकी लाश को भी जलाने की और गायब करने की पूरी कोशिश की थी। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी देखने को मिले हैं। बागोपुर गांव के पास बागमती नदी के ढाब में शव बरामद किया गया है। रोसड़ा के बैजनाथपुर गायघाट गांव के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं, जिसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पीट कर हत्या की गई है, क्योंकि शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली क्लास की 5 बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक कासिफ रजा के खिलाफ पियर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिक्षक पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। मामला पियर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीड़ापुर का है। पुलिस के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर शंकर शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बीईओ प्रेमलता ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में दोबारा कोई शिक्षक ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? कैसी कार्रवाई? ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाए कि इस तरह काम करने का, गलत काम करने का। और क्या, आज सुबह हमको आवेदन मिला था हेडमास्टर साहब के द्वारा कि किसी जो टीचर है उनके द्वारा कुछ बच्चियों के साथ अनैतिक यौनाचार का प्रयास किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या गिरफ्तारी कब तक होगी? प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी।
पटना में जेडीयू नेता सौरभ पटेल हत्याकांड का पुलिस ने 2.5 महीने बाद खुलासा कर दिया है। पुनपुन थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 3 जमीन कारोबारी ने सुपारी देकर जेडीयू नेता की शूटर से हत्या करवाई थी। इसके लिए जमीन बेचकर 14 लाख रुपए की सुपारी विक्की चंद्रवंशी को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में शूटर, लाइनर और सुपारी देकर हत्या कराने में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार और कारतूस के साथ ही बाइक जब्त की गई है। फिलहाल घटना में शामिल एक अपराधी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों का जो है ईगो हर्ट हो गया उसमें, और इन तीनों के पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी पेमार में। तो पेमार में इन्होंने वो ज़मीन बेची 14 लाख रुपए में, और उसकी सुपारी जो है इन्होंने, तो तीनों ने ज़मीन बेच के 14 लाख रुपए की सुपारी जो है वो पप्पू चंद्रवंशी को दी। तो पप्पू चंद्रवंशी ने जो है फिर शूटर अरेंज किए, जिसमें विक्की चंद्रवंशी है जो उनका गांव का ही रहने वाला है, डोमनचक का, सत्यम था और राजू था। तो उसमें 14 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को दिए, और बाकी जो हथियार भी जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को उपलब्ध कराए। दानापुर के बेटा की सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बालू खनन में शामिल 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान अवैध बालू लदे 19 वाहन सहित 3 नाव को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी नेतृत्व में खनन विभाग की टीम और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। 45 लोगों पर 2 दिन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 19 वाहन जब्त किया गया है, 3 बोट जब्त किया गया है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर छपरा से बता दें, जहां युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जमीन विवाद में हत्या की गई है। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बनियापुर के रजौली की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बनियापुर के रजौली की घटना है। और बिहार विधान मंडल के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र का समापन हो गया। सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी विधायकों की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। हंगामे, नारेबाजी और हाथ में विरोध की तख्ती लेकर लहराने वाली तस्वीरों के साथ बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। सत्र के 5वें और आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे। वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोका। ये टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। बिहार को विशेष दर्जे की मांग और आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उलटने तक की कोशिश की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की चेतावनी दी। कल आपने राहुल यादव नाम के रिपोर्टर को चोटिल किया है, चोट लगाया है, मारा उसको। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। स्पीकर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर जाकर विधानसभा गेट पर नारेबाजी करने लगे। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार के इशारे पर विभाजन की घोषणा होने के बाद सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बावजूद सदन में कई अहम विधेयक भी पास किए गए। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024,
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 के साथ ही बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को भी पास किया गया। मतलब ये कि हंगामे के बीच भी कई महत्वपूर्ण काम मानसून सत्र के दौरान हुए। अच्छा होता विपक्ष के नेता वॉकआउट करने की बजाय बहस में हिस्सा लेते और अपनी बात रखते। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। दिलीप जायसवाल आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात करेंगे। दिलीप जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनका आभार जताने के साथ ही कई सारे निर्देश भी लेंगे। बात करते हैं बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। दिलीप जायसवाल जी, आप अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। किन किन लोगों से आज मुलाकात होने वाली है आपकी? नहीं, देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देने आया हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतने बड़े प्रदेश का, बिहार ऐसे प्रदेश का अध्यक्ष मनोनयन किया है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आज और कल सभी लोगों से मिलकर उनसे धन्यवाद भी लूं और निर्देश भी प्राप्त करूं। पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किन किन लोगों से मुलाकात होनी है आपकी? नहीं, अभी मैं आया हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि सब लोगों से मिलकर मैं उनको अपना कृतज्ञता व्यक्त करूं। आने वाले दिनों में किस तरह की आपकी तैयारी होगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं? वैसे में बीजेपी को किस रूप में कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर? देखिए, करीब 20 वर्षों से मैं संगठन में लगातार कार्यकर्ता स्तर पे काम करता आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, तो राजनीतिक दल तो है ही, और बिहार में भी कार्यकर्ताओं की फौज है इनके पास, भाजपा के संगठन में। तो उसी को संगठित करके, उसको ले करके अगर चले हम सभी लोगों को, और एक एक कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए आगे की रणनीति के लिए हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास। पश्चिम चंपारण का ऐतिहासिक जानकीगढ़ किला आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना अधर में लटकी हुई है। जानकीगढ़ का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। चाणक्य का गढ़ रहा पश्चिम चंपारण का यह जानकीगढ़ अपने विकास की बाट जो रहा है, और पर्यटन विभाग की ओर से इस जानकीगढ़ को विकसित करने की तमाम योजनाएं शुरू की गई, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और है। और पश्चिम चंपारण का यह जानकीगढ़ अपने विकास की बाट जो रहा है, और पश्चिम चंपारण का यह नरकटियागंज प्रखंड में आने वाले इस जानकीगढ़ का काफी ऐतिहासिक रहा है। और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त काल में इसका निर्माण कराया गया था, और इसकी लंबाई करीब 250 फीट है, और यह 90 फीट ऊंचा यह स्तंभ माना जाता है। और धीरे धीरे सरकारी उपेक्षा का यह दंश झेल रहा है, और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जो सरकार की योजना थी वे आज भी अधर में है। और पश्चिम चंपारण प्रशासन के साथ ही पर्यटन विभाग की तरफ से इसे विकसित करने के लिए कई बार कोशिशें जरूर की गई, लेकिन वे अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंची है। और जो पुराना इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। और पुराने बताए जाते हैं कि यहाँ गार्ड रहते थे और विभागीय स्तर पर कई कर्मचारी रहते थे, धीरे धीरे वे भी रिटायर होते गए। और आज स्थिति है कि भगवान भरोसे पश्चिम चंपारण का यह ऐतिहासिक स्थल किसी का इंतजार कर रहा है, ताकि सरकार की नजर यहाँ तक पहुंची और पश्चिम चंपारण के इस खूबसूरत से गढ़ को फिर एक नया आयाम मिल सके। तो पश्चिम चंपारण का यह जानकीगढ़ सरकार के उस योजना का इंतजार कर रहा है, जिसके माध्यम से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। मुन्ना राज, न्यूज 18, जानकीगढ़, पश्चिम चंपारण। और इस बीच आपको लातेहार से बड़ी खबर बता दें, टीएसपीसी उग्रवादियों ने 2 हाईवा में आग लगा दी है। कोयला ढुलाई में लगे थे ट्रक, पर्चा छोड़कर लेवी की मांग भी की है।
और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हेरहंज थाना इलाके की वारदात है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां उग्रवादियों का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने कोयला ढुलाई में लगे 2 ट्रक को आग के हवाले कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।